कुलपति चयन के लिए इस बार नया फार्मूला अपनाया गया है। कुल 14 में से 6 सरकारी विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक कुलपति नहीं है। वीसी के लिए अभी तक विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर के कुलपतियों के कार्यकाल इस महीने ही समाप्त हो चुके हैं। अब प्रेजेंटेशन के आधार पर 3 या 5 नाम तय कर सर्च कमेटी राज्यपाल को भेजती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अधिकतर विश्वविद्यालय कुलपतियों की कमी से जूझ रहे हैं। कुल 14 में से 6 सरकारी विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक कुलपति नहीं है। इनमें कार्यवाहक कुलपतियों के भरोसे काम चल रहा है। इनमें से 2 विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक कुलपतियों का चयन के लिए इंटरव्यू हो चुके हैं, मगर उनके नतीजे अभी 2-3 महीने बाद भी घोषित नहीं हुए हैं। वहीं 2 विश्वविद्यालय के कुलपतियों का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो चुका है, लेकिन वहां नए वीसी के लिए अभी तक विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है। उधर इंटरव्यू के बाद चयन में देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कुलपति चयन के लिए इंटरव्यू दिसंबर 2024 में हुआ था, जबकि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के लिए जनवरी 2025 में साक्षात्कार भी हो चुके हैं। 2-3 महीने बाद भी नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई। इसी तरह गृह गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा व छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में भी वीसी के चयन के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इंटरव्यू कब होगा, इसकी तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर की और पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर के कुलपतियों के कार्यकाल इस महीने ही समाप्त हो चुके हैं। पत्रकारिता विश्वविद्यालय के लिए फरवरी को विज्ञापन भी जारी हुआ था, बाद में इसे निरस्त किया गया है। वहीं ओपन यूनिवर्सिटी कुलपति चयन के लिए विज्ञापन अब तक जारी नहीं हुआ है। इस तरह से इन दोनों विश्वविद्यालयों में तक कुछ महीने कार्यवाहक कुलपति ही रहेंगे। प्रदेश में जिन विश्वविद्यालयों की कमान कार्यवाहक कुलपति संभाल रहे हैं उनमें हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय, संत गिरजागुरु विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर और पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर शामिल हैं। इसी तरह IIIT रायपुर में भी अभी तक कोई डायरेक्ट नहीं है। पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा ने मई 2024 में इस्तीफा दिया था। इसके बाद से यह पद खाली है। यहाँ की गवर्निंग बॉडी की देखरेख में काम चल रहा है। कुलपति चयन के लिए इस बार यह फार्मूला प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जारी रहेगा। कुलपति चयन के लिए इस बार नया फार्मूला अपनाया गया है। पहले आवेदन मंगाए गए, फिर सर्च कमेटी की ओर से 8-10 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों में उनकी उपलब्धियां और विजन पूछा। इसी तरह प्रेजेंटेशन से पहले उम्मीदवारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया गया। उन्होंने जानकारी दी कि उनके विरुद्ध कोई जांच, न्यायालयीन प्रकरण संस्थित, लंबित या निराकृत है या नहीं। हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति का चयन इसी फार्मूले से हुआ। दुर्ग विश्वविद्यालय और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के लिए इसी फार्मूले से इंटरव्यू हुआ। जब राज्य में दूसरे विश्वविद्यालय कुलपति चयन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इससे पहले वीसी चयन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी उसके अनुसार जितने भी आवेदन आते थे उनमें से सर्च कमेटी एकेडमिक रिकॉर्ड व अन्य उपलब्धियों के आधार पर 3 से लेकर 5 नाम तक तय करती थी। फिर इसे राज्यपाल के पास भेजा जाता था। इसके बाद से एक नाम पर मुहर लगती थी। अब प्रेजेंटेशन के आधार पर 3 या 5 नाम तय कर सर्च कमेटी राज्यपाल को भेजती है। इस चयन के द्वारा कौन से वीसी चयनित होंगे या तो अभी भी घोषित नहीं की जा सकी है। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग में इस तरीके से कुलपतियों के चयन में हुई देरी क्या शिक्षा विभाग को एक अलग मोड़ पर लाके खड़ा कर देगी, और क्या ये स्टूडेंट के एकेडमिक करियर पे भी प्रभाव डालेगा, यह तो सोचने वाली बात है। और आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे अन्य खबरों को देखते रहिए हमारा चैनल ठिया छत्तीसगढ़।